हमले के सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है इजराइल के अंदर। अमेरिका से सहमति पर बातचीत जारी है। ये इजराइल से जो खबर सामने आ रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि इजराइल पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाए। और ईरान में हमले पर इजराइल के विकल्प क्या हैं, जरा कुछ महत्वपूर्ण बातों पर भी गौर कर लेते हैं। आप देखिए हमले के जो विकल्प हैं, ऑप्शन है, कहां हमले हो सकते हैं। मेरी तरफ अगर आप देखें तो मिलिट्री बेस और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है इजराइल, अगर पहली नजर में देखें तो। जी और सरकारी इमारतें और ऑयल डिपो भी निशाने पर हो सकते हैं। ऑयल डिपो, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। किसके मुंह से? जो बाइडेन के मुंह से। उन्होंने कहा था कि क्या हो सकता है, तो ईरान के जो ऑयल संस्थान है वहां पर, तेल के कुओं पर अटैक हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा था दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए थे। तो इन तमाम जगहों को निशाना इजराइल की तरफ से बनाया जा सकता है, इसके आसार हैं। बिल्कुल, लेकिन इस हमले में चैलेंजेस क्या होंगे इजराइल के सामने? देखिए 15 से 1600 किलोमीटर तक फाइटर्स को उड़ान भरनी होगी, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इतना डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच, और अनजान आसमानी रूट होगा, मिड एयर रिफ्यूलिंग, ये सारी चुनौतियां होंगी इतने बड़े एरिया को कवर करने में। और ईरान में तैनात रूसी डिफेंस सिस्टम जो है उसका भी सामना करना पड़ेगा। S-400 का हमने जिक्र किया था पीछे। इस तरह के रशियन एयर डिफेंस सिस्टम एक बड़ी चुनौती होंगे इजराइल के। बिल्कुल, और देखिए ईरान की धमकी से साफ है कि इजराइल के लिए अमेरिका का समर्थन कितना जरूरी है, और अमेरिका का फुल सपोर्ट है भी इजराइल को। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका की सहमति जरूरी क्यों है यह भी समझिए। ईरान से सीधी जंग छिड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हमले के वक्त ही पलटवार हो सकता है, वैश्विक बाजार की व्यवस्था बिगड़ सकती है, चरमरा सकती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था और चुनाव पर भी जाहिर है इसका असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी जवानों पर टारगेटेड अटैक बढ़ेंगे। ईरान के खिलाफ हर एक्शन का वैश्विक प्रभाव होगा। इसीलिए जो समझदार और बड़े लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन दबाव भी इजराइल पर बढ़ता नजर आ रहा है। तिवारी जी, इन परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं? बस एक चिंगारी का इंतजार लग रहा है और उसके बाद कुछ भी हो जाएगा, यह संभावना प्रबल होती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसे हालात में इजराइल की तरफ से डायरेक्ट ईरान पर हमले मुमकिन है? समीर, कुछ लेवल तक मैं आपसे सहमत हूं। अभी जो श्याम साहब बता रहे थे वो तो एक सही स्थिति बता रहे थे जी, कि अभी फिलहाल इजराइल, किसी भी कंट्री जब वॉर में आती है तो उसका टैक्टिकल मूव होता है अपने को सुरक्षित करना। तो इजराइल अपने एरिया को सुरक्षित कैसे करेगी? वो उसको बफर जोन चाहिए, नॉर्थ में, ईस्ट में और वेस्ट में। वो पीछे जोन है, इस बफर जोन क्रिएट हो जाएगा तो जो बाउंड्री पर या LOC पर जो भी इनकी सिटीजन्स है वो सुरक्षित रह जाएंगे। तो फिलहाल इसका एम तो बड़ी क्लियर है कि हिजबुल्लाह को इतनी ख़त्म ही कर दो ताकि लेबनान का जो साउथ पोर्शन है, जो 130 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर जैसा सुमित बता रहे थे, उसमें डोमिनेट करे और इसकी सुरक्षा रिलेटिवली बढ़े। इजराइल ये भी कभी नहीं सोच रहा होगा कि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाऊँगा। इजराइल ने 1978 में भी कुछ समझौता किया था, लेकिन उस समय भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स हैं ये आते रहेंगे हर 20-20 साल पर। बट फिलहाल इजराइल का मूव यही होगा कि वो अपना एक बफर जोन इस्टेब्लिश कर ले और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से कमर तोड़ दे। लीडरशिप हो, एमुनेशंस हो, प्लस सप्लाई जोन। जैसे ईरान सप्लाई कैसे कर रहा, बेरूत में तो इनकी जहाज लैंड नहीं कर पा रहा है। अभी सीरिया में भी ऐसा डैमेज कर रहे हैं ताकि ईरान का जहाज उनके लिए मिसाइल या कुछ लेकर ना आ सके। अब जहां तक न्यूक्लियर अटैक का सवाल है, इस तरह का ईरान पर अटैक का सवाल है, इस तरह के वॉर में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सरप्राइज। किसी भी वॉर को इफेक्टिव करने के लिए सरप्राइज अत्यंत आवश्यक है। और सरप्राइज कब होगा? और इजराइल विल टेक ए कॉल। इजराइल कॉल भी लेगा, इजराइल अपने आप ये कॉल ही लेगा। इसमें पूरा पब्लिक ओपिनियन फुल सपोर्ट, अमेरिका, कनाडा, मतलब जो भी कंट्री है, नाटो नेशंस है, सर, लेकिन इंटरनल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका तो पूरा समर्थन नजर यहां पर आ रहा है। अब जो उसके ग्लोबल पार्टनर्स है वो उसमें कितना अग्री करते हैं ये एक सवाल जरूर है।